डिप्रेशन की सीरीज में आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन की इकसाम क्या है, कितनी किस्म का डिप्रेशन होता है और इंसानी ज़िंदगी को ये किस तरह से मुतासर करता है। हम डिप्रेशन को सिर्फ एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन माहिरीन नफ्सियात ने इसको जिन इकसाम में तकसीम किया है, उसमें सबसे पहली किस्म जो है वो होता है मेजर डिसऑर्डर का। जो डिप्रेशन है ये कम से कम 2 हफ्ते तो ज़रूर रहता है और उसके बाद इसका साइकिल जो है वो सम टाइम 6 हफ्ते तक रहता है। अगर उसमें भी फ़र्क ना पड़े तो ज़रूर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। कोई बहुत गहरा सदमा, किसी बड़े करीबी अजीज़ की मौत का वाक़या होना और किसी बहुत अहम हादसे के नतीजे में आपका नाउम्मीद हो जाना, बेचैनी रहना, ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में आते हैं। तो इसमें इंसान की कैफियत जो हैं वो भूख ना लगना, नींद का डिस्टर्ब हो जाना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। इसकी जो दूसरी किस्म है वो है MPDD, जो शिद्दत होती है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें इंसान क्या होता है, ये 2 साल से ऑनवर्ड कुछ अर्सा, 5 6 कुछ भी इसकी मुद्दत हो सकती है, लेकिन इसमें शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो वो हिजर दी निकी निकी मठी मठी पीठ, तो वो इंसान को सोने जागने उठने ज़िंदगी का मज़ा खो जाता है उससे, और मुसलसल अफसरदगी रहती है। वो ज़िंदगी से मायूसी की तरफ सफ़र करता ही चला जाता है। इसके बाद जो तीसरी बड़ी किस्म है वो होती है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर मीन बाय, दो चीज़ें होती हैं। कभी तो वो मैनिक हो जाता है। मैनिया जो है वो डिप्रेशन की एक ऐसी शक्ल है जिसको लोग गुमान भी नहीं करते कि ये डिप्रेशन हो सकता। आप वो बनकर दिखाते हैं जो हकीकत में नहीं होते। उसको एहसास बर्तरी का नाम भी अगर आप चाहें तो दे लें। और दूसरी फिर हाइपोमेनिया, ये उसकी कैफियत में ये है कि आप बाज़ार गए हैं तो एक ही तरह की 6 शर्टें ख़रीद ली हैं। इम्प्रेस करने के लिए आपने खाने का ऑर्डर बहुत ज़्यादा दे दिया, उतना आपने खाया नहीं, चीज़ें ऐसी बिला ज़रूरत ख़रीद ली हैं। खुश हुए हैं तो होते ही चले गए हैं, ये मूड का ऑर्डर और डिसऑर्डर भी होता। ये 3 थी ज़्यादा मेजर किस्में। फिर उसके बाद एक और किस्म जो है वो सीजनल होती है। जब मौसम की तब्दीली आती है तो डिप्रेशन की स्टेट्स मुख्तलिफ लोगों को, जो जितना नाजुक मिजाज होता है उस पर उतना ही ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करती है। मोस्टली ये सर्दियों में डिप्रेशन की स्टेट जो है वो इंसान पर ज़्यादा आती है। एक पोस्टपार्टम होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है ये औरत को, शादीशुदा औरत को ज़च्चगी के मराहिल से गुज़रते हुए इससे वो शिकार होती है। उस वक़्त हमारे छोटे शहरों या गाँव के लोग समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए ख़ास तौर पे जब पहली ज़च्चगी हो रही हो तो बहुत ज़्यादा उस औरत का ख़्याल रखना होता। उसको काम का नहीं कहना, उसकी दिल आज़ारी नहीं होने देनी, उसको खुश रखना है, क्योंकि बराह रास्त वो बच्चे को इफ़ेक्ट कर रही होती है चीज़ आने वाले वक्त में, जो अफसोस बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते। फिर एक और होता है वो उसको PMDD कहते हैं। वो प्रीमेच्योर, ये जो औरतों को मेंसेस आते हैं, माहवारी है, इससे कोई 1 हफ्ता पहले, और ये शुरू में अवाइल उम्री में ये ज़्यादा होता है। उस वक़्त भी वो बच्ची पढ़ती है या काम नहीं कर रही, तो वो माँ बाप उस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। वो अपनी डांट डपट, या टीचर्स जो हैं उन दिनों में उन्हें अपने रवैया तब्दील करने की ज़रूरत होती है। अब जो सबसे ख़तरनाक मैं अपनी राय में कहूँगा वो होता है साइकोटिक। साइकोटिक को आसानी से समझने के लिए आप यूँ समझे वहम। अब एक अलूजन होता है वहमा, जो ठीक हो सकता है, ठीक हो जाता है, आप कोई सबूत देते हैं तो आदमी वो मान लेता है, यानी अक्ल और दलील पे वो यकीन करता है। लेकिन जब ये साइकोटिक होता है, डिल्यूजन बनता है, फिर बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। उसमें कभी भी देर ना करें। हत्ता कि मैं चूँकि फाउंटेन हाउस से मुताल्लिक हूँ,
اور جانتا ہوں بعض اوقات سائیکالوجسٹ جو ہیں کچھ ڈیلوژنز ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ کہیں ٹھیک کرتے کرتے جو ٹھیک ہوا ہے وہ بھی نہ ختم ہو جائے. یہ سب سے زیادہ خوفناک چیز ہے میرے نظر میں. اور اس میں شدت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی چل رہا ہے، اس کے کانوں میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ایون پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے کہ فلاں آدمی چھری لے کے میری طرف آ رہا ہے. ہم غصہ کرتے ہیں دکھاؤ کہاں ہے، جبکہ وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر ایک اور جو اس کی قسم ہوتی ہے وہ سچویشنل ہوتا ہے. اچانک کوئی بری خبر ملی، باس نے ڈانٹ دیا، نوکری چلی گئی، اگلی نوکری ابھی ملی نہیں، تو وہ بھی کیفیات جو ہیں وہ انسان کو ڈپریشن کے فیز میں لے جاتی ہیں. لیکن یہ زیادہ شدت نہیں ہوتی، صرف ایک قسم کے طور پہ. میں نے ایک اور بڑی حیرت انگیز اس کی قسم آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹریٹمنٹل ڈپریشن بھی ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کے دوران جو ہے پتہ نہیں اب میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، میرا آپریشن ہونا ہے، وہ بے شک کوئی 1 ملی میٹر کا کٹ لگنا ہو تو اس کو بھی وہ آپریشن اور سرجری کا نام دے کے تو وہ اس کے اندر ایک خوف کی کیفیات آ جاتی ہیں. یا ٹریٹمنٹ کے دوران بھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، میں ٹیبل پہ لیٹا ہوں، تو اس سے انگزائٹی اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں پیدا ہوتی ہیں. تو پھر انسان جو ہے وہ اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں انہیں کرنی چاہیے. واچ